डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो। आज मैं फिर से एक नई बहाली लेकर आया हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहाली निकालना नहीं रोकी है। तो इसी के अनुसार आज जो है मोटरयान निरीक्षक बहाली के बारे में चर्चा करेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि कब से फॉर्म कब तक भरा जा रहा है, योग्यता क्या चाहिए, सिलेबस क्या होगा, फ़ी क्या लगेंगे, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पूरे अंत तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बहाली है बीपीएससी के द्वारा निकाला गया है। पद कौन सा है? तो मोटरयान निरीक्षक का है। ठीक है, तो मोटरयान निरीक्षक के लिए 90 पदों के लिए बहाली निकाला गया है। तो क्रमवार कैटेगरी वाइज जो सीट है उस सीट के बारे में मैं आपके पहले बता दूं, और उससे भी पहले मैं ये बता दूं कि क्या एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आप डिप्लोमा 3 वर्ष का पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा में है क्या कि आप अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किए हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको बीपीएससी की साइट पे जाना होगा, जिसका वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in पे। तो वहाँ पे आप जाके इस चीज़ को विस्तृत रूप से देख भी सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं। तो आगे देखिए कैटेगरी वाइज सीट क्या है। तो अनारक्षित में कुल जो है 26 सीट है। ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए 90 है, 9 रिजर्व किया गया है। ES वालों के लिए EWS वालों के लिए 6 है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 20 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 22 है, जिसमें 5 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है, जिसमें महिलाओं के लिए 2 रिजर्व किया गया है, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं के लिए ठीक है 4। तो इस तरह से 90 टोटल कुल सीट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये फॉर्म आप कब से भर सकते हैं और कब तक भरा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आ गए हम। देखिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा, जिसका डेट जो है 11 मई से 26 मई रखा गया है। इस दौरान आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अगले दिन आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका अंतिम तारीख है 1 जून। ठीक है, 1 जून 2020। अब जिस दिन भुगतान करते हैं उसके अगले दिन आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, और उसका अंतिम डेट है 9 जून 2020। ठीक है, और इन सारे स्टेप को पूरा करने के बाद हार्ड कॉपी जो निकलता है, ठीक है ना, उसके साथ अपना शैक्षणिक योग्यता का पेपर प्रमाणित करके आयोग को स्पीड पोस्ट करना है। वो 29/6/2020 के 5 बजे तक पहुंच जाना है, शाम के 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। कब? तो 29 जून तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है ना। अब आपको चलते हैं लेकर, अब बताते हैं कि इसका क्या क्या योग्यता है। ठीक है ना, कब फॉर्म कैसे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, और साथ में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से ऑटोमोबाइल में या यांत्रिक इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा पास होना चाहिए, और साथ में आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या, उम्र सीमा 1/6/2019 तक। उम्र सीमा में क्या है कि 1 जून 2019 तक, सॉरी जून नहीं है, 1 अगस्त 2019 तक आपका उम्र 18 वर्ष तक हो जाना चाहिए। अब मैक्सिमम जनरल के लिए 37 हो जाना चाहिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग पुरुष महिलाओं के लिए 40 हो जाना चाहिए, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए 42 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। इसमें कुल जो एग्ज़ाम होगा कुल 450 अंक का होगा। ठीक है, जिसमें से लिखित परीक्षा 300 अंकों का होगा, बाकी का 150 अंक बचे, जिसमें से 25 अंक जो है साक्षात्कार के आधार पे दिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी के 25 जो है आपके योग्यता के आधार पर, जैसे कि आप
10th पास है तो उसका 10%, डिप्लोमा पास है तो उसके कुल अंकों का प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद जो है अनुभव है तो उसके आधार पर ईयर 3 अंक दिया जाएगा, मैक्सिमम 9 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसका 6 अंक जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 150, और 30 अंक जो है आपके लिखित परीक्षा से जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो उसका चलिए दिखाते हैं सिलेबस क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के लिए 3 पत्र तथा प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन के होंगे, द्वितीय पत्र ऑटोमोबाइल के होंगे एवं तृतीय पत्र मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम के संबंधित होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो पेपर होगा आपका समान अध्ययन का होगा, जो 100 अंकों का होगा, 200 घंटा समय दिया जाएंगे और ये पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इन सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय पत्र जो है ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण से होगा, यानी टेक्निकल पेपर से होगा। कुल जो होगा आपका 202 घंटे का होगा, 100 अंकों का होगा, ये भी वस्तुनिष्ठ होंगे। तृतीय पेपर जो होंगे बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992, मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय वाहन नियमावली 1989 के अनुसार जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, 2 घंटा दिया जाएगा, 100 अंकों का होगा, ठीक है। ये 300 अंक का क्वेश्चन हो गया। अब आगे साक्षात्कार के आधार पे आपको 150 अंक जोड़े जाएंगे, जो कि इस प्रकार है, आप ये इस चीज़ को, ठीक है, जोड़ सकते हैं। तो ये सब जानकारी रहा इस फॉर्म को भरने के लिए। और रिजर्वेशन किन लोगों को दिया जाएगा, तो रिजर्वेशन इन लोगों को दिया जाएगा, इन सारे को दिया जाएगा, SC ST EBC BC EWS, इन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसके लिए कोई नेगेटिव नहीं रखा गया है। आप पूरा बनाते हैं, पूरा सही होगा, पूरा अंक मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, ये ऐसे यहाँ लिखा हुआ वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत खुशखबरी भी है, ठीक है। देखिए अब शुल्क क्या रखा गया है, तो शुल्क रखा गया है 750 रुपया, ठीक है। अगर सामान्य अभ्यर्थी हैं, मतलब कि जनरल से आते हैं तो 750 रुपया लगेगा। अगर आप EBC या BC से भी आते हैं तो आपको लगेगा 750 ही लगेगा, देखिए, ठीक है। अगर SC ST से आते हैं, अगर महिलाएं हैं तो 200 रुपया लगेगा, ठीक है। तो इन कास्ट वालों के लिए थोड़ा कम है, लेकिन और नॉर्मल जो BC EBC है और जो जनरल में आते हैं उनके लिए 750 ही है। तो इस प्रकार से जो है कुछ हार्ड कॉपी आपको विभाग को भेजना पड़ेगा, तो जो कि इस प्रकार है, अब अभी प्रमाणित करके भेजना होगा, जैसे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्मतिथि के लिए, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का अंक पत्र चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन रखते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट या नॉन क्रीमिलियर चाहिए होगा, ठीक है, ये सब लिख लीजिए। उसके बाद अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो वो दावा करने के लिए आपको पदाधिकारी द्वारा बनाया गया एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आयु में छूट चाहिए होगा तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार है। मेन बात यह है कि अगर आप किसी और बाहर संस्थान में पढ़े हैं और वहाँ का अंक कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है तो उसका फार्मूला भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अनुभव है तो अनुभव का भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना। और सारा कॉपी जो है स्वप्रमाणित करके भेजना पड़ेगा। तो ये सब सारा चीज़ जो है आपको विभाग को भेजना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए। और विभाग को जो भेजिएगा तो इस नाम से भेजिएगा, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, इन्हीं नाम से भेजिएगा, ध्यान रखिएगा। इस लॉकडाउन में भी आप सभी के लिए सरकार बहाली पे बहाली दे रही है, तो इस चीज़ का लाभ उठाया जाकर अभी फॉर्म भरें, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉर्म को प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।